अब आता है चैप्टर 1 का कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? कोई भी ऐसा डिवाइस, सिस्टम क्या होता है? तो एक ग्रुप ऑफ कंपोनेंट जो कि एक इनपुट लेके आउटपुट दे, उसको सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अगर आउटपुट कंट्रोल्ड आउटपुट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, जैसे मान लो एक कागज़ है, एक कागज़ को अगर हम लोग जला देते हैं तो उससे जो हीट एनर्जी निकलेगा वो अनकंट्रोल्ड है। मान लो गर्मी के सीज़न में निकाले तो ज़्यादा हीट निकल गया, ठंडा के सीज़न में अगर पेपर जलाए तो कम एनर्जी निकला। तो ठीक है, तो वो चीज़ सिस्टम हो गया। लेकिन वही बर्नर पे अगर गैस जलाएंगे तो बर्नर में हमें पता है कि किस पोजीशन पे कितना एनर्जी निकलने वाला है, तो वो क्या हो गया? कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ओपन, अब कंट्रोल सिस्टम दो तरह का होता है। ठीक है, एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को ओपन सिस्टम भी बोलते हैं, क्लोज लूप को क्लोज्ड सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि होता क्या है ओपन लूप। ओपन लूप में क्या होता है? कोई भी लूप नहीं होता है। लूप नहीं हो रहा मतलब कोई फीडबैक इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इसमें स्ट्रेट लाइन इनपुट है, इनपुट का प्रोसेसिंग हुआ और आउटपुट हमें मिल गया। ठीक है, इसके बाद आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सिस्टम को बोलते हैं क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। तो देखो इसमें एक लूप बन रहा है, लूप मतलब सर्कल का बनना को लूप बनना बोलते हैं। ठीक है, तो ये लूप कंप्लीट किससे होता है? ये फीडबैक पाथ से कंप्लीट होता है। ठीक है, अब फीडबैक मान लो पॉजिटिव टर्मिनल पर जुड़ा तो उसको बोल देंगे पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव टर्मिनल, एडर के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा तो उसको बोल देंगे नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, ये फॉरवर्ड गेन, ये फीडबैक गेन। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला में क्या आता है? फॉर्मूला में देखो ये आता है जी डिवाइड बाई ये जी एस। ठीक है, अब याद कैसे रखना है? तो नेगेटिव फीडबैक में नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट होता है, लेकिन फॉर्मूला में पॉजिटिव होता है। ठीक है, वही पॉजिटिव फीडबैक में पॉजिटिव एडर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है, फॉर्मूला में नेगेटिव होता है। ठीक है, बात आता है यूनिटी फीडबैक का। यूनिटी फीडबैक में एच एस इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला ये बन जाता है। ठीक है, और यूनिटी में भी वही पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ये वाला। ये चीज़ क्या है? तो ये बहुत ही बेसिक है। देखो कोई भी ब्लॉक में जब सिग्नल इंटर करता है तो उसको बोलते हैं इनपुट सिग्नल, और उससे जो सिग्नल निकलता है उसको बोलते हैं आउटपुट सिग्नल। इसीलिए फीडबैक में ये सिग्नल इनपुट कर रहा है तो ये क्या हो गया? इनपुट। मतलब फीडबैक के लिए आउटपुट सिग्नल इनपुट बन जाएगा और इसका जो आउटपुट है वो इनपुट बन जाएगा। ठीक है, मतलब सिग्नल में जो इंटर कर रहा है उसको इनपुट बोल देंगे। ठीक है, पाथ मतलब रास्ता। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आता है OLTF का कॉन्सेप्ट। ठीक है, OLTF क्या होता है? OLTF देखो लूप मतलब क्लोज लूप। ठीक है, तो क्लोज लूप में लूप जब क्लोज से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसको बोल देते हैं ओपन लूप। देखो ये अगर क्लोज होता तो इसको क्लोज लूप बोलते हैं और इसी को हम लोग ओपन कर दिए तो ये ओपन लूप हो गया। ठीक है, अब आया इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। तो ओपन सिस्टम में हम लोग क्या पढ़े थे? ट्रांसफर फंक्शन। ओपन सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन क्या पढ़े थे कि ओपन सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन सिंपल आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। ठीक है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे होता है। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? आउटपुट अपॉन इनपुट। अब एक चीज़ देखो, फीडबैक जो है ये इसके साथ सीरीज़ में हो गया और ब्लॉक का रूल होता है कि सीरीज़ में रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। क्या है कि सीरीज में है, इसीलिए OLTF का ट्रांसफर फंक्शन ये होता है। ठीक है, अब OLTF क्लोज लूप में क्या होता है? तो क्लोज लूप में ये वाला जो चीज़ है इसी को OLTF बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोज लूप का अगर OLTF में लिखोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। यूनिटी फीडबैक में H का वैल्यू 1 हो जाता है, इसीलिए सिर्फ GS को ही हम लोग OLTF बोल देते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव यूनिटी फीडबैक का OLTF में ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, और उसके बाद लूप गेन 1 प्लस OLTF, ये भी नेगेटिव फीडबैक का। ठीक है, फिर उसके बाद आता है DC गेन। DC गेन क्या होता है? S का वैल्यू 0 पुट करो और ट्रांसफ़र S का वैल्यू 0 किस में पुट करेंगे? ट्रांसफ़र फंक्शन में। ठीक है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन में S का वैल्यू 0 पे जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा DC गेन। फिर आता है सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी का डेफिनेशन क्या होता है? तो सेंसिटिविटी का डेफिनेशन देखो पीछे लिखा हुआ है। सेंसिटिविटी का मतलब है कि सराउंडिंग में कुछ बदलाव आया और उस बदलाव के कारण इंटरनल कंपोनेंट्स के बिहेवियर में चेंज आया और इस चेंज के कारण सिस्टम के आउटपुट में क्या चेंज आया या फिर कितना चेंज आया, इसी को सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, और चेंज इज ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वन रेफरेंस वैल्यू। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेंसिटिविटी का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, दैट इज
सेंसिटिविटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू चेंज इन ए डिवाइड बाई चेंज इन बी। अब देखो चेंज इन ए में ये कंप्लीट टर्म है, मतलब चेंज इन ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। अब इसका कैसे निकालते हैं तो बहुत सिंपल है, डिफ्रेंसिएशन करना होता है, ठीक है, वो कर लो। इसके बाद मेन चीज़ क्या आता है कि तुम्हारा ओपन सिस्टम का सेंसिटिविटी 1 होता है और सेंसिटिविटी एक रिवर्स कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। तो सेंसिटिविटी जितना कम होगा मशीन का उतना अच्छा मशीन माना जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब सराउंडिंग में कुछ चेंज आया लेकिन सिस्टम का आउटपुट में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब वो सिस्टम अच्छा है। तो सेंसिटिविटी जितना कम होगा उतना अच्छा सिस्टम होगा। ओपन सिस्टम का सेंसिटिविटी 1 होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो 1 से कम जितना भी हो, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। और सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है, इसीलिए बोले रिवर्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब सेंसिटिविटी का जो भी क्वेश्चन है उसमें कुछ नहीं, बस डिफ्रेंसिएशन ही परफॉर्म करना है, ठीक ना, और ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। फिर उसके बाद आता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास में याद रखो स्टेप सिग्नल का लैप्लास क्या होता है 1/s, ठीक है। स्टेप सिग्नल का लैप्लास 1/s होता है। स्टेप सिग्नल का फिगर याद रख लेना। रैंप सिग्नल का लैप्लास 1/s² होता है, ठीक है। उसके बाद इम्पल्स सिग्नल का लैप्लास 1 होता है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल सिग्नल का लैप्लास 1/s+a होता है। बस ये 5 तो सिग्नल याद रखना है। और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ये तुम्हारा e⁻⁻80 का ग्राफ होता है, e⁻+80 का ग्राफ ऐसे होता है। इसका फाइनल वैल्यू यहाँ पे होता है 0, जबकि इसका फाइनल वैल्यू इनफाइनाइट होता है। याद क्या रखना है, ये अनबाउंडेड सिग्नल होता है इसीलिए इनफाइनाइट पे जाके एंड करेगा। इनफाइनाइट मतलब सिग्नल एक्सिस पे इनफाइनाइट, ठीक है। और ये माइनस जो होता है ये फाइनाइट होता है, इसीलिए सिग्नल एक्सिस के 0 पे एंड करता है, ठीक है। फिर उसका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पोल एंड जीरो, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोग क्या जानते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब एक फ्रैक्शन होगा, तो उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर का रूट्स निकाल दो तो उसको जीरो कह देंगे, डिनोमिनेटर के रूट्स निकाल दो इसको पोल्स कह देंगे, ठीक है। रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब होता है इक्वेशन को सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद दो ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 से इक्वेट करते हैं, तो ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। और जब इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो वेरिएबल का जो वैल्यू निकलता है इसको क्या बोलते हैं, रूट्स, ठीक है। तो रूट्स को ही पोल्स बोलते हैं और रूट्स को ही जीरो बोलते हैं। जब इसका रूट निकाल दोगे तो जीरो हो जाएगा, इस डिनोमिनेटर का रूट्स निकालोगे इसको पोल कर दोगे। उसके बाद पोल को प्लॉट करो, ये आ गया तुम्हारा ऑरिजिन के लेफ्ट आएगा तो स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबल। उसके बाद एक चीज़ ये देख लो, ऑरिजिन के जितना लेफ्ट आएगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। और टाइम कांस्टेंट क्या होता है, पोल का 1/रेसिप्रोकल करो और उसका मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक ना। तो ऑब्वियसली टाइम कांस्टेंट यहाँ का ज़्यादा होगा, इसका कम, मतलब जैसे जैसे लेफ्ट जाएंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगा, टाइम कांस्टेंट डिक्रीज़ होगा, स्पीड डिक्रीज़ होगा और सेंसिटिविटी भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। सेंसिटिविटी डिक्रीज़ होना मतलब अच्छा सिस्टम, ठीक है। स्टेबिलिटी का इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। टाइम कांस्टेंट भी रिवर्स कॉन्सेप्ट है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट पोल। तो डोमिनेंट पोल क्या है, तो सबसे पहले पोल ट्रांसफ़र फंक्शन का डिनोमिनेटर आता है, ठीक है। तो पोल ही होता है जो कि किसी ट्रांसफ़र फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है, ठीक है। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, बीच वाला ब्लॉक को क्या कहते हैं, रियल लॉजिक पार्ट कहते हैं। कहने का मतलब किसी भी डिवाइस का कैरेक्टरिस्टिक तुमको जानना है तो बीच वाला लॉजिक पार्ट को ही जानोगे, ठीक है। बीच वाला लॉजिक पार्ट क्या है, इस पोल्स में, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट पोल क्या कहता है कि अगर इसमें से कोई एक ऐसा पोल है जो कि इस ट्रांसफ़र फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स को ठीक से नहीं बता रहा है तो उसको इनसिग्निफिकेंट पोल बोल देंगे और उसको हटा देंगे। हटाने का प्रोसेस क्या है, अप्रॉक्सीमेशन कर देंगे। और अप्रॉक्सीमेशन होने के बाद जो ट्रांसफ़र फंक्शन बचेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट पोल ही रहेगा, क्योंकि डोमिनेंट पोल ही उस ट्रांसफ़र फंक्शन के बिहेवियर को बताता है, ठीक ना, ठीक है। तो अभी सब पोल में हमको छांटना है कि इनसिग्निफिकेंट कौन है। तो इनसिग्निफिकेंट पोल छांटने का तरीका ये होता है कि जो पोल है उसको इनसिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट अगर 4 से बड़ा है तो इनसिग्निफिकेंट पोल को हटा देते हैं। हटाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेशन करने के बाद देखो ये जो चीज़ है इसमें से जो इनसिग्निफिकेंट पोल था वो हटा दिया और फाइनल रिजल्ट हमारा ये बन गया, ठीक है। अब ये जो पोल बचा है यही तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक बताएगा। प्रोसेस क्या है वो मेन लेक्चर में देख लेना।
अब आता है ट्रांसफर फंक्शन इन आरएलसी सर्किट, ठीक है। तो आरएलसी सर्किट क्या होता है, तो देखो कोई भी सर्किट में ट्रांसफर फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट का रिलेशन, ठीक है। तो इस सर्किट में आउटपुट अपॉन इनपुट का रिलेशन निकाल दो, वो इस सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आउटपुट अपॉन इनपुट कुछ भी, मान लो वोल्टेज, मान लो करंट, कुछ भी, बस आउटपुट अपॉन इनपुट का रिलेशन निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, तो केसीएल, केवीएल, वोल्टेज डिवाइडर, करंट कोई भी यूज़ करके बस रिलेशन निकाल दो, हो जाएगा इस सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन निकालो, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट का रिलेशन निकालना है, ठीक है। आउटपुट अपॉन इनपुट को ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं और उसको भी गेन भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद आता है इम्पल्स या स्टेप रिस्पांस। इसका क्या समरी है, समरी इसका ये है कि जो इनपुट में सिग्नल होता है वही सिग्नल आउटपुट में भी आता है, कभी सिग्नल चेंज नहीं करता है। मान लो यहाँ पे रैंप दिए तो आउटपुट में रैंप ही आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रैंप दे दिया आउटपुट में स्टेप आ गया, ऐसा नहीं होता, ठीक ना। तो ये एक हिंट है, क्वेश्चन में दिया रहता है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स करने का मतलब आउटपुट में इम्पल्स है, तो हिंट क्या है कि इनपुट भी इम्पल्स ही है, और उसका ट्रांसफर फंक्शन दिया रहता है और बोला रहता है कि आउटपुट निकालो। तो एक चीज़ पता है, एक चीज़ पता है, दूसरा चीज़ आराम से निकाल दोगे। कैसे, ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो वही लॉजिक करके हमें निकालना होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया रहता है दो सिग्नल के बीच में रिलेशन, कहने का मतलब क्या हुआ कि एक वो तुमको आउटपुट दे देगा और इनपुट दे देगा, तो ट्रांसफर फंक्शन निकाल दोगे। अब ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो रियल लॉजिक होता है, ठीक ना, वो हर एक सिग्नल में सेम होगा, ठीक ना। तो मान लो इम्पल्स का ट्रांसफर फंक्शन दिया है और स्टेप पूछ दिया, तो जब ये तुम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करोगे तो नेक्स्ट जो स्टेप सिग्नल में ट्रांसफर फंक्शन होगा वो भी सेम ही होगा, ठीक है। और जब इसका स्टेप बोल दिया मतलब इनपुट स्टेप है, तो ये पता है, स्टेप पता है, आउटपुट निकाल दो। कौन सा फॉर्मूला, ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला से। अब ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो लैप्लास का फॉर्मूला है, तो टाइम डोमेन में अगर सिग्नल है तो उसको लैप्लास में ट्रांसफॉर्म करना होगा, ठीक है। यही पूरा इस चैप्टर का समरी है। अब उसके बाद आता है इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम। इसमें कुछ नहीं है, टाइम डोमेन में सिग्नल है तो टाइम में t इक्वल टू 0 पे निकाल दो तो ये सिग्नल का वैल्यू को इनिशियल वैल्यू बोलेंगे, t इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर दो तो ये सिग्नल का फाइनल वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। अब टाइम इज इक्वल टू 0 और इनफाइनाइट के बीच ही ग्राफ प्लॉट करना होता है। कैसे, ये होता है सिग्नल एक्सिस वाई एक्सिस, तो जो वैल्यू आया उसको वाई एक्सिस से प्लॉट करो, ये 0 और इनफाइनाइट इस टाइम एक्सिस पे, ठीक है, ग्राफ मिल जाएगा। बाउंडेड आया तो स्टेबल है। उसी तरह से लैप्लास में इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू कैसे अप्लाई करते हैं, तो ठीक इसका अपोजिट होता है। लैप्लास में क्या होता है कि इनिशियल वैल्यू में तुम s टेंड्स टू इन्फिनिटी पे निकालते हो और फाइनल वैल्यू में s टेंड्स टू 0 पे निकालते हो। ये चीज़ देख लेना, s मल्टीप्लाई होता है एक्सप्रेशन से, ठीक है। और ये एक तो छोटा सा रूल है कि ऑर्डर देख के इनफाइनाइट पुट करना, मतलब, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट क्या है, इनिशियल वैल्यू जो होता है वो स्टेबल, अनस्टेबल, मार्जिनली स्टेबल सब पे निकल जाएगा, लेकिन फाइनल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ स्टेबल सिस्टम के लिए ही निकलता है, ठीक है। अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल का फाइनल वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तुम थ्योरम लगा के निकाल तो देखो लेकिन वो फाइनल वैल्यू गलत आएगा, ठीक है। और क्या क्या याद रखने वाली बात है, सेंसिटिविटी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, फिर टाइम कांस्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है जो कि ओपन सिस्टम का होता है, सेंसिटिविटी भी 1 ओपन सिस्टम का होता है, और सेंसिटिविटी और टाइम कांस्टेंट का वैल्यू 1 से जितना कम रहे उतना अच्छा है, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल खत्म।